हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेलेनियम पे जावा का सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सेलेनियम वेब ड्राइवर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसे आईडी में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर नेक्स्ट हम एक छोटा सा टेस्ट सिनेरियो लेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड्स को यूज करके हम किसी वेब पेज से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। उसके लिए ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर। ये सेलेनियम 3 का वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर है। सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम पहले सेलेनियम 3 का आर्किटेक्चर समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि सेलेनियम 4 का आर्किटेक्चर सेलेनियम 3 से कैसे डिफरेंट है। सेलेनियम 3 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में सबसे पहले है सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग्स। सेलेनियम जितने भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जावा, पाइथन, सी शार्प, रूबी, सेलेनियम ने उन सारे लैंग्वेजेस के लिए क्लाइंट लाइब्रेरीज दी हैं जिन्हें हम सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने आईडी में कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर उस लैंग्वेज में हम ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्लाइंट लाइब्रेरीज कम्युनिकेट करती हैं जेएसएन वायर प्रोटोकॉल से, और जेएसएन वायर प्रोटोकॉल वेब ड्राइवर कमांड्स को इनकोड करता है और इंटरेक्ट करता है वेब ड्राइवर से। जितने भी ब्राउजर्स होते हैं उन सबके अपने अपने ब्राउजर ड्राइवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फायरफॉक्स के लिए गीको ड्राइवर है, क्रोम ब्राउजर के लिए क्रोम ड्राइवर है, सफारी ब्राउजर के लिए सफारी ड्राइवर है। इस तरह से सारे ब्राउजर्स के अपने अपने ब्राउजर ड्राइवर्स होते हैं और ब्राउजर ड्राइवर्स अपने अपने ब्राउजर से इंटरेक्ट करते हैं HTTP प्रोटोकॉल यूज करके। ब्राउजर ड्राइवर्स कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली अपने अपने ब्राउजर से HTTP प्रोटोकॉल यूज करके और ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं वेब पेजेस पे। तो ये था सेलेनियम 3 का वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर। तो आइए देखते हैं सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। सेलेनियम 3 के आर्किटेक्चर में क्लाइंट लाइब्रेरी जेएसएन वायर प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करती थी और जेएसएन वायर प्रोटोकॉल कमांड्स को इनकोड करता था, डिकोड करता था और आगे वेब ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करता था। सेलेनियम 3.8 तक का जो वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर है उसमें जेएसएन वायर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, मगर सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में जेएसएन वायर प्रोटोकॉल कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह है W3C प्रोटोकॉल। अब बात यह है कि W3C क्या है। W3C इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वेब डेवलपमेंट के लिए। जितने भी ब्राउजर ड्राइवर्स हैं और ब्राउजर्स हैं वो सारे W3C स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। उनका डेवलपमेंट W3C स्टैंडर्ड फॉलो करके हुआ है। मगर सेलेनियम 3 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में वेब ड्राइवर्स और ब्राउजर्स ये तो W3C स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, मगर क्लाइंट लाइब्रेरीज वेब ड्राइवर्स के साथ जेएसएन वायर प्रोटोकॉल के थ्रू इंटरेक्ट करती है। जेएसएन वायर प्रोटोकॉल कमांड को इनकोड करता है, डिकोड करता है और फिर आगे वेब ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, और क्लाइंट लाइब्रेरीज जेएसएन वायर प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जेएसएन वायर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, W3C प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट है। तो इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए सेलेनियम 4 में जेएसएन वायर प्रोटोकॉल को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह यूज हो रहा है W3C प्रोटोकॉल। सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में W3C क्लाइंट लाइब्रेरीज का ही पार्ट है और सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में उसमें हमारे पास सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स हैं। क्लाइंट लाइब्रेरीज हैं, वेब ड्राइवर्स हैं और ब्राउजर्स हैं। क्लाइंट लाइब्रेरीज डायरेक्टली वेब ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं और वेब ड्राइवर्स अपने अपने ब्राउजर्स के साथ HTTP प्रोटोकॉल यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। तो ये डिफरेंस है सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में। सेलेनियम 3 में जेसन वायर प्रोटोकॉल यूज होता था और उसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग होती थी। पर सेलेनियम 4 में जेसन वायर प्रोटोकॉल यूज नहीं होता, उसमें कोई एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं होती। इसमें W3C प्रोटोकॉल यूज होता है जो पार्ट है क्लाइंट लाइब्रेरीज का। तो सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में हमारे पास सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स हैं।
क्लाइंट लाइब्रेरीज, वेब ड्राइवर्स एंड ब्राउजर्स। तो ये था सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 के आर्किटेक्चर का डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम जावा डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जावा डाउनलोड करने का लिंक दिया है, आप उस लिंक को यूज करके जावा डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करेंगे, या आप अपने पसंद की कोई भी जावा आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि मैंने इस सीरीज में एक्लिप्स आईडी यूज किया है, तो मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करने का लिंक दिया है, आप उस लिंक को यूज करके एक्लिप्स आईडी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा क्लाइंट हम सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए देखते हैं हम कैसे डाउनलोड करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा क्लाइंट और इसे कैसे करेंगे एक्लिप्स आईडी में कॉन्फ़िगर। ये सेलेनियम का ऑफिशियल वेबसाइट का डाउनलोड पेज ओपन हो गया। इसमें हम नीचे सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सेलेनियम क्लाइंट्स एंड वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में सेलेनियम जितने भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है उन सब की क्लाइंट लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। चूंकि हम इस सीरीज में जावा लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, तो हम जावा की क्लाइंट लाइब्रेरी को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये जावा क्लाइंट लाइब्रेरी का स्टेबल वर्जन है, तो हम जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। और ये डाउनलोड जिप फॉर्मेट में होता है। तो जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आप क्लाइंट लाइब्रेरी के जिप फाइल को अपने डायरेक्टरी में, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कॉपी कर ले और वहाँ इसको एक्सट्रैक्ट कर ले। मैंने पहले से अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में इस लाइब्रेरी को कॉपी किया हुआ है, इसके जिप फाइल को कॉपी किया है, तो हम वहीं इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये डेस्कटॉप पे ये मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। इसमें एक जावा क्लाइंट लिब फोल्डर क्रिएट किया है मैंने इसके अंदर इस जिप फाइल को, इस क्लाइंट लाइब्रेरी की जिप फाइल को कॉपी किया है। इस जिप फाइल को मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट करती हूँ। जब हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ इसमें जार फाइल्स मिलेंगी। जैसे ये जार फाइल है, ये जार फाइल है, और कुछ जार फाइल्स लिब फोल्डर के अंदर है। तो इन सारी जार फाइल को हम एक्लिप्स आईडी में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्लिप्स आईडी में इन जार फाइल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करेंगे। यहाँ हम एक वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लेते हैं। जो कि डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी एक डेमो टेस्ट करके एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। मैं उसी को अपना वर्क स्पेस सेलेक्ट कर रही हूँ और एक्लिप्स आईडी को लॉन्च करते हैं। अब इसमें हम एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल, न्यू, अदर्स, जावा प्रोजेक्ट। यहाँ हम एक प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे डेमो टेस्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम JID का वर्जन सेलेक्ट करेंगे। मैंने 1.7 सेलेक्ट किया है। फिनिश। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, हमारा जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिर हम यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ पे क्लिक करेंगे। फिर हम लाइब्रेरीज टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक्सटर्नल जार्स को ऐड करेंगे। तो जो भी अभी हमने सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी की जो जार फाइल्स हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में एक्सट्रैक्ट की थी, वहाँ पे हम जा कर के जार फाइल्स को अपने एक्लिप्स आईडी में ऐड करेंगे। तो हम ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा डेमो टेस्ट फोल्डर है, उसके अंदर जावा क्लाइंट लाइब्रेरी, उसके अंदर जितनी भी जार फाइल्स हैं हम उनको ऐड कर लेंगे। लिब फोल्डर के अंदर भी जो जार फाइल्स हैं हम उनको भी ऐड कर लेंगे। अब ये सारी जार फाइल्स ऐड हो गई। अब हम करेंगे अप्लाई एंड क्लोज और ये हमारी एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा क्लाइंट की जो भी जार फाइल्स थी वो ऐड हो गई। सेलेनियम वेब ड्राइवर फर्स्ट टेस्ट केस। इसमें हमने एक छोटा सा टेस्ट सिनेरियो लिया है। इसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग करेंगे एक्लिप्स आईडी यूज करके। इस टेस्ट सिनेरियो में हम सबसे पहले वेब ब्राउजर लॉन्च करेंगे, फिर google.com वेब पेज ओपन करेंगे, फिर हम वेब पेज का टाइटल कैप्चर करेंगे, URL कैप्चर करेंगे और पेज सोर्स कैप्चर करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसकी ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग। इस सेशन के शुरू में जब हम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे,
तो मैंने आपको बताया था कि हर ब्राउज़र का अपना अपना ब्राउज़र ड्राइवर होता है। तो क्रोम ब्राउज़र का भी अपना एक ब्राउज़र ड्राइवर है। तो हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र का ब्राउज़र ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम डाउनलोड करेंगे क्रोम ब्राउज़र का ब्राउज़र ड्राइवर। ये लिंक ओपन हो गया। इस लिंक पे नीचे सेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जितने भी क्रोम के वर्जन्स हैं उन सब के ड्राइवर्स हैं। तो हम ड्राइवर डाउनलोड करने से पहले अपने क्रोम ब्राउज़र का पहले वर्जन चेक कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्रोम वेब ब्राउज़र का वर्जन है 94 तो हम क्रोम ड्राइवर 94 डाउनलोड करेंगे। अगर वेब ब्राउज़र का वर्जन है 93 तो हम क्रोम ब्राउज़र 93 डाउनलोड करेंगे। तो ये ज़रूर चेक कर लें अपने वेब ब्राउज़र का वर्जन, फिर अकॉर्डिंगली अपना क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करें। मैंने पहले से क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में कॉपी किया है, तो हम उसको ही यूज़ करके अपना टेस्ट केस राइट करते हैं। ये हमने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और अपने टेस्ट केस को राइट करने के लिए हम यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, न्यू। अपने एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पैकेज। यहाँ अपने पैकेज का एक नाम दे देते हैं, माय पैकेज दे दिया मैंने नाम। अब इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास। अब इसका भी एक नाम दे देंगे, फर्स्ट टेस्ट केस दे दिया है मैंने नाम। अब इसके अंदर हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम इस चेकबॉक्स को चेक कर लेते हैं, फिनिश। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट केस जो डॉट जावा एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब हम इस क्लास में मेन मेथड के अंदर अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को राइट करेंगे। तो हमारे टेस्ट सिनेरियो में सबसे पहला स्टेप है लॉन्च क्रोम वेब ब्राउज़र। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रोम वेब ब्राउज़र को लॉन्च करेंगे। उसके लिए सिंटैक्स है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और ये दो आर्गुमेंट्स लेता है, की एंड वैल्यू। तो जो ये की है ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वैरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें हम अपने इस टेस्ट केस के लिए हम क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए की होगा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। और जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम हमारा जो क्रोम ड्राइवर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो जहाँ भी लोकेटेड है हम यहाँ पे उसका पाथ देंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो क्रोम ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर का जो एग्जीक्यूटेबल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में एक ड्राइवर्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर जितने भी हमारे ब्राउज़र ड्राइवर्स हैं मैं उनको सेव कर रही हूँ। तो मैंने अभी आपको जैसा बताया था कि हर ब्राउज़र का अपना अपना एक ड्राइवर होता है, वैसे ही क्रोम ब्राउज़र का भी अपना ये ड्राइवर है। तो हमने डाउनलोड किया क्रोम ड्राइवर को अपने ब्राउज़र के वर्जन के हिसाब से और उसको हमने अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कॉपी कर लिया। आप कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, पर अच्छा है कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही सब सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा आप एक ही डायरेक्टरी में मेंटेन करें, ये हैंडी रहता है। तो इसका पाथ हम कॉपी कर लेते हैं और उस पाथ को हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ये हम डबल कोट्स में डालेंगे। क्रोम ड्राइवर डॉट exe, ये कंप्लीट पाथ हो गया इसका। तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, ये एरर क्यों दे रहा है चेक करते हैं।
राइट। यहाँ पे जब हम पाथ देते हैं तो हमें यहाँ पे डबल स्लैश यूज करना है, ये सिंगल स्लैश नहीं लेता यहाँ पे, नहीं तो एरर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप भी यहाँ पे डबल स्लैश यूज करें। तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने के लिए सबसे पहले है हमारे पास सिंटेक्स सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है की, जो ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं तो हमने क्रोम ब्राउजर का की दिया। और नेक्स्ट है क्रोम ब्राउजर के ड्राइवर का लोकेशन, उसका पाथ हम यहाँ पे देंगे वैल्यू में। तो ये हमारा हो गया सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी मेथड। अब नेक्स्ट हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम हमारे पास स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। सबको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। न्यू क्रोम ड्राइवर, इसके भी पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा, अब हमें यहाँ से लॉन्च करना है गूगल का वेब पेज। तो हम उसके लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट URL, या फिर हम ड्राइवर डॉट गेट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यूज कर सकते हैं ड्राइवर डॉट नेविगेट टू, और यहाँ हम अपने वेब पेज का एड्रेस दे सकते हैं http://www.google.com। अब नेक्स्ट हमें google.com वेब पेज का हमें फेच करना है टाइटल, और उसको हम प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगा कैप्चर टाइटल ऑफ वेब पेज एंड प्रिंट। तो उसके लिए हमारे पास है string title is equal to driver dot get title, और अब हम जो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये जो मेथड है, ये टाइटल को रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग टाइटल वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसमें सेव कर लेगा। तो हम इस टाइटल को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमें कैप्चर करना है URL ऑफ द वेब पेज। इसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट करंट URL, और ये भी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग, या हम डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे बार बार स्ट्रिंग में स्टोर करें, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करें और फिर उसको हम प्रिंट करें। हम इसको डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट ln इसमें क्या गलती रह गई, चलिए चेक करते हैं। फिर यहाँ पे आएगा ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। तो हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, फिर हम नेविगेट करके google.com वेब पेज पे गए। वहाँ से हमने पेज का टाइटल कैप्चर किया, इसको प्रिंट किया, फिर हमने इस पेज का यूआरएल कैप्चर किया और उसको प्रिंट किया। तो चलिए हम इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो हमने टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा है ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमारा गूगल पेज ओपन हो गया और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पेज का टाइटल भी कैप्चर हो गया गूगल, और यूआरएल भी कैप्चर हो गया और प्रिंट भी हो गया। तो इस तरीके से हम अपने ब्राउज़र को लॉन्च करते हैं, अपने वेब पेज पे नेविगेट करके जाते हैं और वहाँ का टाइटल कैप्चर करते हैं और यूआरएल कैप्चर करते हैं। और अगर हमें पेज का सोर्स भी अगर कैप्चर करना हो तो हम वो भी यहाँ पे कैप्चर करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा कैप्चर पेज सोर्स। उसके लिए होगा हमारा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट प्रिंट के लिए प्रिंट्स ln। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइवर डॉट पेज सोर्स कैप्चर करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स मेथड। इस मेथड को यूज़ करके हम वेब पेज का सोर्स कैप्चर कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी वेब पेज का सोर्स हम कैसे चेक करते हैं, पेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स। ये हमारे वेब पेज का सोर्स है। तो अगर हमें किसी सिचुएशन में अपने वेब पेज का सोर्स कॉपी करना है, कैप्चर करना है, तो हम इस मेथड को यूज़ करके, गेट पेज सोर्स मेथड को यूज़ करके हम पेज सोर्स कैप्चर कर सकते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टाइटल और यूआरएल तो कैप्चर हो ही गया था। ये हमारे पेज का पेज सोर्स भी कैप्चर होकर के यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें कैसे अपने वेब ब्राउज़र को लॉन्च करना है, कैसे नेविगेट करके वेब पेज पे जाना है, और कैसे टाइटल कैप्चर करना है, कैसे यूआरएल कैप्चर करना है, कैसे वेब पेज का पेज सोर्स कैप्चर करना है। अभी हमने Eclipse जावा प्रोजेक्ट में वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन करके देखा। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि Eclipse Maven प्रोजेक्ट में हम वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम पहले Eclipse IDE ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने एक डेमो टेस्ट मेवन प्रोजेक्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की है। मैं उसको ही वर्क स्पेस में ले रही हूँ और अपना Eclipse IDE लॉन्च कर रही हूँ। ये हमारा Eclipse IDE ओपन हो गया। अब हम इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल, न्यू, मेवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट,
यहाँ कैटलॉग ऑप्शन में हम इंटरनल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है क्विक स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है मेवन आर्ट टाइप क्विक स्टार्ट 1.1। हम ये सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम ग्रुप आईडी स्पेसिफाई करेंगे, डेमो टेस्ट। आर्टिफैक्ट आईडी दे देंगे टेस्ट 1। डेमो ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी को यूज करके ये पैकेज का नाम क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दे सकते हैं। अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और ये हमारा मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। जब भी मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, हम जब भी मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक फाइल जनरेट होती है pom.xml। इस pom.xml फाइल में जो भी हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज होती हैं, हम उसको यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। और जब भी हम इस pom.xml को सेव करते हैं तो जो भी डिपेंडेंसी फाइल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, जो भी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, वो मेवन रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर के हमारे लोकल रिपोजिटरी में सेव हो जाती है और हमारे आईडी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब जावा क्रिएट किया था, जब जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा क्लाइंट की जो लाइब्रेरी फाइल थी, हमने उसको सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट से मैन्युअली डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट किया था। और फिर एक्लिप्स में हमने एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी पे जाकर के हम वहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार ऑप्शन यूज़ करके हमने उन सारी जार फाइल्स को अपने आईडी के साथ एसोसिएट किया था या ऐड किया था। पर मेवन प्रोजेक्ट में हमें मैन्युअली लाइब्रेरी को डाउनलोड करके अपने आईडी में एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उस लाइब्रेरी को इस डिपेंडेंसी टैग में यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं और जब भी हम सेव करते हैं तो वो जो लाइब्रेरी हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग में स्पेसिफाई की है उसके वर्जन के साथ वो मेवन रिपोजिटरी से अपने आप डाउनलोड हो जाती है और हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा क्लाइंट हम कैसे मेवन रिपोजिटरी में डाउनलोड करेंगे pom.xml यूज़ करके, और हम ये देखेंगे कि कैसे वो हमारे आईडी में वो ऐड हो गई हैं। तो हम उसे डिपेंडेंसी टैग में स्पेसिफाई करेंगे। ये उसकी डिपेंडेंसी टैग के अंदर हम इसे ऐसे लिखते हैं। विद इन डिपेंडेंसी टैग हमारे पास ग्रुप आईडी है। ग्रुप आईडी में हम यहाँ पे org selenium hq.selenium स्पेसिफाई करेंगे और आर्टिफैक्ट आईडी selenium जावा और वर्जन नंबर selenium.14.0। ये डिपेंडेंसी टैग में यहाँ पे हमने जो भी लिखा है मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेवन रिपोजिटरी पे जाके आप selenium जावा टाइप करेंगे तो ये डिपेंडेंसी टैग्स आपको वहां से भी मिल जाएंगी। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी अपने किसी वीडियो में। तो ये हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग में सेलेनियम जावा क्लाइंट का वर्जन स्पेसिफाई कर दिया और हम जब इसको सेव करेंगे तो ये डाउनलोड होके हमारे मेवन रिपोजिटरी फोल्डर में आ गया और हमारे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो गया। तो काफ़ी सिंपल था ये। और नेक्स्ट कभी भी वर्जन चेंज होता है, सपोज कीजिए सेलेनियम जावा क्लाइंट लाइब्रेरी का, तो हम बस यहाँ से वर्जन नंबर चेंज करेंगे और सेव करेंगे तो उस वर्जन की सेलेनियम जावा की जो क्लाइंट लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली मेवन रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर हमारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगी और हमारे आईडी के साथ एसोसिएट हो जाएगी, हमारे प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाएगी। तो अब चलिए जो टेस्ट स्क्रिप्ट हमने जावा प्रोजेक्ट में लिखा था सेम वही टेस्ट स्क्रिप्ट हम इसमें भी लिख करके देखते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो मेवन प्रोजेक्ट में हमारे पास एक फोल्डर है सोर्स टेस्ट जावा। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट.वन। इस पैकेज में बाय डिफॉल्ट एक ऐप टेस्ट.जावा फाइल क्रिएट होती है। तो इसी फोल्डर में हम हमारे टेस्ट फाइल को भी क्रिएट करेंगे। एक नई क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम देते हैं फर्स्ट टेस्ट केस। और हमें इसमें एक मेन मेथड चाहिए तो हमें सेलेक्ट कर लेते हैं फिनिश। जो टेस्ट स्क्रिप्ट हमने लिखा था जावा प्रोजेक्ट में, सेम उस टेस्ट स्क्रिप्ट के कोड को हम यहाँ पेस्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन किया था, क्रोम ब्राउज़र, उसको लॉन्च किया था। system.setProperty सिंटेक्स यूज़ किया था उसके लिए हमने। फिर उसके बाद हमने एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, क्रोम ड्राइवर का लिए एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। उसके बाद उस ड्राइवर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम google.com वेब पेज पे हमने नेविगेट किया। फिर उसके बाद हमने google.com पेज का टाइटल कैप्चर किया, उसको प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट हमने उसका URL कैप्चर किया और उसको प्रिंट किया। यहाँ पर हम ड्राइवर को क्लोज भी कर देते हैं। यहाँ हमने ब्राउज़र क्लोज कर दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले इसका पैकेज ऐड कर लेते हैं। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारा वेब पेज google.com ओपन हुआ और पेज टाइटल कैप्चर होकर यहाँ प्रिंट हो गया और उसका URL भी कैप्चर होकर यहाँ प्रिंट हो गया और बाद में ब्राउज़र क्लोज हुआ और हम एग्जिट हो गए। इस तरह से हम मेवन प्रोजेक्ट में वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। वीडियो के लास्ट में है कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू लॉन्च ब्राउजर इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर में ब्राउजर लॉन्च करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है system.setProperty। इसमें हम दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं, की और वैल्यू। की ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करेगा और वैल्यू में हम पाथ देंगे ब्राउजर ड्राइवर की exe का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू ब्राउजर क्लास। वेब ड्राइवर एक जावा इंटरफेस है जिसे सारी ब्राउजर क्लासेस इंप्लीमेंट करती है। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च करना है तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा system.setProperty। की में हम पास करेंगे webdriver.geeko.driver और वैल्यू में हम पाथ देंगे geekodriver.exe का। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स के लिए जो ब्राउजर क्लास है वो है फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक इसी तरह से अगर हमें क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा system.setProperty। की में हम पास करेंगे webdriver.chrome.driver और वैल्यू में हम स्पेसिफाई करेंगे chromedriver.exe का पाथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। क्योंकि क्रोम ब्राउजर के लिए जो ब्राउजर क्लास है वो क्रोम ड्राइवर है। तो ठीक इसी तरह से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा के लिए भी दो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। पहला system.setProperty और दूसरा हम इंस्टेंशिएट करेंगे उसके ब्राउजर क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ड्राइवर कमांड्स टू ओपन वेब पेज। वेब पेज ओपन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है गेट मेथड और दूसरा है नेविगेट मेथड। गेट मेथड के लिए स्टेटमेंट हम लिखते हैं driver.get ब्रैकेट में URL और नेविगेट मेथड के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं driver.navigate.to एंड ब्रैकेट में URL। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, जब हम गेट मेथड कॉल करते हैं तो वेब ड्राइवर नेक्स्ट स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करता है जब वेब पेज फुल्ली लोड हो जाता है।
मगर जब हम नेविगेट मेथड कॉल करते हैं तो वेब ड्राइवर सिर्फ उस पेज पे रीडायरेक्ट करता है और इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। वो वेब पेज के कंप्लीट लोड होने का वेट नहीं करता। नेक्स्ट डिफरेंस है गेट मेथड वेब ब्राउजर की हिस्ट्री ट्रैक नहीं करता। इसमें हम फॉरवर्ड, बैक ऑपरेशन, रिफ्रेश ऑपरेशन ये नहीं परफॉर्म कर सकते। मगर नेविगेट मेथड वेब ब्राउजर की हिस्ट्री ट्रैक करता है और इसको यूज करके हम रिफ्रेश, बैक, फॉरवर्ड ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर। इसमें सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 के वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है हम वो बताएंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ड्राइवर कमांड टू कैप्चर टाइटल एंड यूआरएल ऑफ द वेब पेज। टाइटल कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं गेट टाइटल मेथड और यूआरएल कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं गेट करंट यूआरएल मेथड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने क्वेश्चंस और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सी यू अगेन।